कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों से संकेत कुछ खास तो नहीं है, लेकिन एक चीज पॉजिटिव हुई है, वो ये है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर जो तनाव थे अमेरिका और ईरान के बीच में, वो कुछ हद तक कम होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। उसकी बातचीत हम आगे करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइन इंडेक्स की बातचीत कर लेते हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि मामूली तेजी रही। डाउ जोन्स 30 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक की बात करें तो वहां पर भी लगभग उतनी ही तेजी 30 अंकों के आसपास की रही, और S&P 500 भी मामूली तेजी पर बंद हुआ है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो दिन के निचले स्तर से लगभग हमने देखा कि 400-450 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। नैस्डैक की बात करें तो दिन के निचले स्तर से लगभग 300 अंकों के आसपास की रिकवरी हमने नैस्डैक में देखी, और कुछ स्टॉक्स वहां पर हमने देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता हुआ नजर आया। एनवीडिया की बात करें तो 2 दिनों की लगातार गिरावट एनवीडिया में थी। कल हमने देखा कि 1.25% के आसपास की मजबूती रही। अमेजॉन में 1% की तेजी रही। इसके अलावा एप्पल की बात करें तो एप्पल में लगभग 3-3.25% के आसपास की तेजी रही। अमेजॉन लगातार 9-17 से ये शेयर गिर रहा था, लेकिन कल हमने देखा कि इस गिरावट पर ब्रेक लगी। 9 दिनों में लगभग 18% अमेजॉन का शेयर टूट गया था, और तेजी कल इसलिए बनी क्योंकि अमेजॉन की इस साल में $200 बिलियन के कैपेक्स की योजना है, जो कि बाजार की उम्मीद से लगभग $50 बिलियन ज्यादा का है। तो इसको बाजार ने कल पॉजिटिव रिएक्शन दिया। हालांकि तेजी ज्यादा नहीं हुई। 9% की गिरावट के बावजूद भी तेजी सिर्फ 1-1.25% के आसपास की रही, लेकिन ये कि गिरावट पर ब्रेक लग गई है। आज अमेरिका में हम देखेंगे कि यूएस फेड की जो बैठक हुई थी जनवरी की, उसके मिनट्स आने वाले हैं। तो यूएस फेड की किन बातों को लेकर चर्चा हुई है, महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, लेबर मार्केट को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, उसका एक अंदाजा लग जाएगा। और एक आंकड़ा आएगा, महंगाई के लिहाज से काफी क्रूशियल आंकड़ा है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसी के आंकड़े आएंगे शुक्रवार को, उस पर भी यूएस फेड की आगे नजर रहने वाली है। तो देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन जो संकेत हैं यूएस से वो थोड़े से सबड्यूड ही हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि थोड़ी हल्की तेजी तो हुई है डाउ में, नैस्डैक में, लेकिन अगर आप फ्यूचर्स को देखेंगे तो डाउ फ्यूचर लगभग 50 अंक नीचे है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो वहां पर भी 45-50 अंकों के आसपास की गिरावट फिलहाल आपको दिखाई देगी। एशियाई बाजारों से जो संकेत हैं वो इस वक्त आपको थोड़े मिक्स्ड नजर आएंगे। जापान के बाजार निक्केई में 1% की तेजी है, लगभग 550-600 अंक ऊपर आपको निक्केई नजर आएगा। अगर आप हांगकांग को देखेंगे तो वहां पर शुरुआत हुई है, पॉजिटिव शुरुआत हुई है, 150 अंक ऊपर हैंगसेंग है। लेकिन कोरिया की बात करें तो 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि हल्की सी गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। अन्य संकेतों की बात करें तो जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर अच्छी खबर है। ईरान और अमेरिका के बीच में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में सेकेंड राउंड की बातचीत हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और आम सहमति बनी है गाइडिंग प्रिंसिपल्स को लेकर। हालांकि ईरान पूरी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद नहीं करेगा, ये चीज निकल के आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बातचीत का दरवाजा है आगे के लिए वो खुला हुआ है। आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये जो तनाव था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा, क्योंकि वहां से टोटल सी बॉर्न जो क्रूड होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, लगभग 1/3 वहां से गुजरता है दुनिया भर का कच्चा तेल। तो उसको लेकर चिंताएं थी। थोड़ा क्रूड में हमने अपडेट देखा था, लेकिन कच्चे तेल के भाव में नरमी आई है, और भाव 0.25% की गिरावट के साथ फिर से $67 के नीचे आ गए हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स कम हो रहे हैं, तो सोने में भी नरमी आई है, और कल गिरावट लगभग 2.5% के आसपास की रही सोने में, और भाव आ गए थे $4,900 प्रति औंस के भी नीचे, $4,850 प्रति औंस के आसपास के भाव आ गए थे। आज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद। अन्य संकेतों की बात करें, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड रेंज में है, ज्यादा वहां पर चेंजेस नहीं है, 4.06% ये है यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड, और डॉलर इंडेक्स भी 97 के आसपास है, 97.19 टू बी प्रिसाइज, ये है लेवल। तो कुल मिलाजुला के जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से, हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आज के लिए ज्यादा है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी पॉजिटिविटी है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि कोई खास रिएक्शन नहीं दे रहा है, सिर्फ 17 अंकों पर है, लेकिन माहौल कह सकते हैं कि जो बायस है वो पॉजिटिव साइड का ही नजर आ रहा है।